औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हँसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये कोई टॉपिक भी खूबसूरत जाएगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला हम सब इन हदीसात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज के जो मेरे पास एक खूबसूरत सा अशआर लिखा हुआ है मिर्ज़ा गालिब का, कि मिर्ज़ा गालिब ने क्या मिर्ज़ा गालिब ने क्या खूब कहा, इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान क्यों रहता है, क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। उम्र भर गालिब यही भूल भूल करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत सा इशारा और इसकी इतनी खूबसूरत सी तशरीह कि ये वाकई में हकीकत बात है कि इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, वो फिर भी परेशान रहता है। क्यों परेशान रहता है? कि वो खुद को नहीं बदलता। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जो कौम अपने हालात खुद नहीं बदलती, मैं उसके हालात नहीं बदलता। हकीकत बात है कि जब तक अपने को हम खुद नहीं चेंज करेंगे तो कोई दूसरा हमें चेंज नहीं कर सकता। और इसकी मेन बात यही है कि हम लोगों के आगे जितना भी रो पिट लें, लोगों के आगे अपना जितना भी दुख बता दें, जितनी भी हमें तसल्ली मिल जाए या हौसला आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम खुद को ना चेंज करें, जब तक हम खुद को ना बदलें। कोई फ़ायदा नहीं लोगों के आगे बातें करने का, बेफिज़ूल का टाइम ज़ाया करने का। ये सारा जो हम फ़िज़ूल टाइम ज़ाया करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये हकीकत बात है कि जब तक हम खुद को नहीं बदलते, तब तक हमारा अंदर ना बदलाव आएगा, ना हमारे किसी काम में कोई चेंजिंग आएगी। तो ये हमें पहले सबसे खुद को बदलना चाहिए। खुद को बदलने का मकसद ये नहीं कि आप दुनिया में मतलब मगन हो जाएँ। खुद को बदलने का मकसद ये भी है कि आप दीन की तरफ हो जाओ, अल्लाह की तरफ रुजू कर लो, अल्लाह ताला से माफ़ी माँगो अपने गुनाहों की, नमाज़, कुरान की तरफ आ जाओ, अल्लाह ताला के दिए गए गुनाहों पर अमल करना शुरू करते हैं, दिए गए वज़ाइफ़ों पर अमल करना शुरू करते हैं, ज़िक्र इलाही करना शुरू करते हैं, ताकि हमारी मुश्किलात कम हो। उसके बाद हमें जो फ्यूचर में या मुस्तक़बिल में करना है, उसके लिए अल्लाह ताला से दुआएँ माँगना शुरू कर दें, ताकि हमारे लिए मज़ीद आसानियाँ होना शुरू हो जाएँ। तो जब हम अपने रब की तरफ रुजू कर लेंगे, जब हम अपनी लाइफ़ को चेंज करना शुरू करेंगे, हम दीन की तरफ आ जाएँगे, दीन की चीज़ों को फ़ॉलो करने लग जाएँगे, उसके साथ-साथ अपनी ज़ुबान, अपना अख़लाक और अपने अमाल को दुरुस्तगी की तरफ जाएँगे, आखिरत की दुरुस्तगी की तरफ जाएँगे, तभी जाके हमारी ज़िंदगी में चेंजिंग आएगी और आसानियाँ शुरू होंगी। ये सब चीज़ें जब हम करना शुरू होते हैं, तो हमारा दिल-दिमाग ठंडा हो जाता है, सुकून आ जाता है। जब हमारे दिल-दिमाग ठंडा होता है, हम सुकून में आ जाते हैं, तब हम आगे का सोचते हैं। इस तरह हम आगे का कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि हम खुद को बदल ही नहीं रहे। हम खुद को नहीं बदल रहे, हम तो सिर्फ़ 2-4 बंदों से जब सुबह उठते हैं तो कभी किसी को रोना-पिटना सुना देते हैं, कभी किसी को, कहीं ऑफ़िसों में जाते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास ये पैसा नहीं है या हमारे पास जॉब नहीं है, हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यही चीज़ें हम अपने रब से अगर कह दें, अपने रब के आगे बताएँ, तो यकीनन हमारा रब हमारे लिए बहुत आसानी करेगा। सुबह उठें, अपने रब को याद करके घर से निकलें, पढ़ते हुए ज़िक्र इलाही में रास्ते में जाएँ। अगर हम सुबह उठ के रब को भी ना याद करें, फिर रास्ते में जाते हुए म्यूज़िक भी सुनते रहें, तो यकीनन हमारी दुआ कैसे कबूल हो जा सकती है कि हम अपने रब को याद ही नहीं कर रहे। जब रब को याद करेंगे, तो रब हमारे लिए आसानी करेगा। जब हमारा रब हमसे नाराज़ होगा, तो हमारे लिए आसानी कैसे करेगा? हमें सबसे पहले अपने रब को राज़ी करना है, हमारा रब हमसे नाराज़ ना हो। हमारा रब जब हमसे खुश होगा, तो हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आना शुरू हो जाएँगी, हमें खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये दीन में जब हुक्म दिया गया है कि इंसान जब तक खुद को नहीं बदलता, उसके हालात नहीं बदल सकते, तो हमें खुद को बदलना चाहिए। हम सबसे पहले जब अपने रब की तरफ रुजू करेंगे, अपने रब को सच्चे दिल से याद करना शुरू कर देंगे, अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियाँ अपने रब के आगे बताना शुरू कर देंगे। अपने रब को, हमारे रब को तो सब पता है हमारे साथ क्या परेशानी चल रही है, क्या दुःख चल रहा है, लेकिन फिर भी ज हमारा रब खुश होता है जब हम उसे बता रहे होते हैं। हम उसे बताते हैं कि हमारे साथ अल्लाह ताला हमारी ये परेशानी कम कर दो, हमें सिर्फ़ आप पे भरोसा है, हमें सिर्फ़ आपकी मदद चाहिए, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। तो यकीनन हमें अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है, हमारे लिए आसानी होती है। तो मैं यही पैगाम दूँगी आप सबको कि अपनी लाइफ़ को चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप खुद को बदलें। जब आप खुद को बदलेंगे, खुद को बदलने की मैंने अपनी सारी चीज़ें आपको बता दी। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि अपने आप को अल्लाह की तरफ कर दें।
दीन की तरफ कर दें। उसके बाद दुनिया में रहने की का हमें तरीका आ जाए कि दुनिया में हमें कैसे रहना है। दुनिया में रहने से का मकसद यही है कि हम दूसरों के काम आएँ, दूसरों के दुःख दर्द के लिए भाग के पहुँचे, किसी मरीज़ के लिए हम भाग के पहुँचे। रात को किसी की तबीयत ख़राब हो, मोहल्लेदारी में या मोहल्ले में या रिश्तेदारों में फ़ौरन भाग कर हम पहुँचे, जितने-जितने कदम हम चल के जाएँगे, इतनी-इतनी नेकियाँ हमारे लिए लिखी जाएँगी। ये सारी चीज़ें हम फ़ॉलो करें, उसके बाद फिर अपने जो ज़िंदगी की और चीज़ें उनको फ़ॉलो करें और सोच समझ कर अपनी लाइफ़ को चेंज करना शुरू करें। जब हम खुद अपने लिए सोचेंगे हम और अपनी सोच को चेंज कर कर अपनी सोच को बहुत अच्छा बना देंगे, तो यकीनन हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आप ये दावे से कह रही हूँ कि ये चीज़ें जब हम अपने अंदर ले आएँगे, यकीनन हमारी लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये सब कहने की बातें हैं कि नौकरी नहीं मिलती, आजकल महँगाई बहुत है, आजकल ये है, कुछ भी नहीं, सब मेरे रब के हाथ में है। मेरा रब सब करता है, बस हमें अपने रब से माँगने का सलीका आ जाए, तरीका आ जाए, तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएँगे, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, हमारी लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके लिए थोड़ी-सी हमें मेहनत करनी है, जो हम नहीं कर रहे, सुस्ती-कायली हम कर देते हैं। हमें नींद बहुत जल्दी आती है, उसके बाद खुद ही हम ये हमें सोचना चाहिए कि हम घंटों-घंटों मोबाइल पे लगाते हैं, ड्रामे भी देखते हैं, फ़िल्में भी देखते हैं, उसके बाद म्यूज़िक भी सुनते हैं, उसके बाद घंटों-घंटों बातों में लगा देते हैं। तो ये अगर हम बैठ कर ठंडे दिमाग से सोचें तो ये हकीकत बात है, हम अपना टाइम बहुत सारा वेस्ट करते हैं। यही सारा टाइम हम अपने रब के लिए करें, उसके बाद कुछ टाइम अपने लिए निकालें जिसमें हमें रिलैक्स भी होना है, हमें कुछ कोई मसला नहीं, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अगर म्यूज़िक भी सुन रहे हो, आप अगर दीन में इसका हुक्म नहीं दिया गया। म्यूज़िक की जगह आप कोई अच्छी बात सुन लो, कोई दीन की बात सुन लो, कोई बयान सुन लें आप, कोई इस्लामिक हदीस पढ़ लें, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएँगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसका अगला पॉइंट कितना खूबसूरत है कि उमर भर गालिब यही भूल करता रहा, उमर भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। क्या इससे क्या सबक मिलता है कि वो यही भूल करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ वो आईना करता रहा। तो यही चीज़ हमारे साथ है कि वाक़ई में हमारे जब चेहरे पर धूल हमारे चेहरे पर है, साफ हम आईना करते हैं। आईने के सामने खड़े होके हम अपने आप को कितना गौर से देखते हैं कि हम कितने खूबसूरत हैं, हम खूबसूरत क्यों नहीं लग रहे? अगर हमारा रंग काला होता है या चेहरे पर कोई धब्बा नज़र आता है, हम कितना परेशान होते हैं कि क्यों ये नहीं हमारे चेहरे पे धब्बा आ गया, हमारी आँखों में हल्के क्यों आ गए? हम इतना परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ़ चेंज करने में लगा दें, ये चीज़ें अगर आईना झूठ बोलता है हमेशा, और हम जो खुद हैं वो सही हैं और खुद को हमें चेंज करना है, खुद को हमें चेंज कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया है। और यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी की बहुत अहम चीज़ें हैं कि उमर भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी साफ आईना करता रहा। तो हमें भी धूल जो है चेहरे पर जो है उसे साफ करना है, हमें आईने को साफ नहीं करना, क्योंकि आईना झूठ बोलता है। तो हमने अपनी लाइफ़ को चेंज इसी तरह करना है कि जब हम रिश्ते भी हम बदल के देख लिए, दोस्त भी बदल के देख लिए, फिर भी हम परेशान थे। क्यों परेशान हैं? कि हम खुद को चेंज नहीं करते। खुद को चेंज करने की यही अहम बातें हैं कि सबसे पहले हमें अपने रब को राज़ी करना है, अपने रब की तरफ रुजू करना है, अपने रब की दी गई चीज़ों पर अमल करना है, नबी की दी गई बातों पर अमल करना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद पाक पढ़कर भेजना है। जिसने एक मर्तबा दरूद भेजा, अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला उस पर नबी पर दरूद भेजा, अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह। तो हमें ये जितनी भी दीन में दी गई बातें हैं या जितनी भी हदीसात उतारी गई हैं, जितने भी वज़ाइफ़ हैं, इन पर हमें अमल करना चाहिए, लेकिन सारे वज़ाइफ़ एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। मैं छोटे-मोटे जो वज़ाइफ़ मतलब होते हैं, जो मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस्तग़फ़ार का विर्द करना और दुरूद पाक पढ़ना, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि हम इनका विर्द हमेशा रखें, अपनी ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तर रखें, ताकि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज की खूबसूरत सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, एक और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।